हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, बोल रहे थे कि सर आप करंट अफेयर्स पे वीडियो लाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो फाइनली आज हमने इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं जनवरी से लेके नवंबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे इनको हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है और कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज़, दैट इज़ करंट अफेयर्स सीरीज़। सो इसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह रेगुलर, आज के बाद रेगुलर वीडियो आएंगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज विच पार्टी वन द मोस्ट सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन 2024। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपको पता चल गया होगा क्योंकि आपके लिए ये आसान सा क्वेश्चन है। ये जो आपके सामने पिक्चर है तो इसको देखिए आपने आंसर गेस किया होगा। तो दैट इज भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट सिक्योर की थी इन द इलेक्शन ऑफ 2024, दैट इज लोकसभा इलेक्शन। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और दैट इज हाउ मेनी सीट्स डिड द इंडिया ब्लॉक सिक्योर इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, जो इंडिया ब्लॉक है, ठीक है, जो इंडिया ब्लॉक है, तो इंडिया ब्लॉक ने 224 यानी 2024 लोकसभा इलेक्शन जो थे, ठीक है, इसमें उन्होंने कितने सीटें सिक्योर की थी? वो की थी 233। क्लियर। तो 233 सीटें सिक्योर की गई थी इंडिया ब्लॉक की ओर से 2024 इलेक्शन में। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. So next question is question number 3, that is which constituency has recorded the highest votes for Nota in the 2024 लोक सभा इलेक्शन। तो क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि है भोपाल है, इंदौर है, जयपुर है, पुणे है। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसी में से आपको ये बताना है कि किसने ये रिकॉर्ड कायम किया है द हाइस्ट वोट्स फॉर नोटा। ठीक है, यानी किसमें जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है इसमें किसने रिकॉर्ड कायम किया है नोटा वोटर्स का। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नोटा की, ये चीज़ आपको जानना होगा कि नोटा का मतलब क्या होता है, NOTA। तो नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबो। क्या होता है इसका मतलब? नन ऑफ द एबो। तो क्या है ये नन ऑफ द एबो? क्या सिस्टम है ये वोट्स में या इलेक्शंस में, ये क्या सिस्टम है? अगर हम इलेक्शंस की बात करेंगे तो देखिए ये जो नोटा सिस्टम है, क्या है ये नोटा सिस्टम? इसका मतलब होता है नन ऑफ द एबो। तो पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पीरियड पे। तो पहली बार इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली इलेक्शन में। ओके, तो जो ये असेंबली इलेक्शन हुआ था, ये हुआ था 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे वो थी दिल्ली। कौन थी? दिल्ली। तो अगर हम 4 स्टेट्स की बात करेंगे, 4 स्टेट्स में था मध्य प्रदेश, MP। क्लियर। उसके बाद था छत्तीसगढ़। क्या था? छत्तीसगढ़। राजस्थान था और लास्ट में जो थी वो था मिजोरम। यानी इन जगहों पे ये असेंबली इलेक्शन हुआ था। क्लियर। लेकिन अब जो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि ये नोटा सिस्टम क्या होता है। क्या नोटा सिस्टम क्या होता है? तो देखिए ये आपके सामने EVM मशीन मैंने बनाई है। मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन पेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर हम इस EVM मशीन की बात करेंगे, एक सेकंड, ये EVM मशीन है, ये एक कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, ये तीसरा कैंडिडेट है, ये चौथा कैंडिडेट है, ये 5वां कैंडिडेट है और लास्ट में जो ऑप्शन है वो है नोटा। क्लियर। तो मान के चलो ये क्या है, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो अपना वोट दे सकते हैं। ये कैंडिडेट फर्स्ट, कैंडिडेट सेकंड, कैंडिडेट थर्ड, कैंडिडेट फोर्थ और कैंडिडेट फिफ्थ। क्लियर। ये चीज़ आप याद रखिए। तो देखिए आपको क्या है, अब आप एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे ये जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने
जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे इनमें से किसी को भी वोट नहीं डालना है, ये जो रेस्ट ऑफ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है, ये जो है ए है, बी है, सी है, मुझे इनमें से किसी को वोट नहीं डालना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है नोटा। नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ द अबव। उस टाइम पीरियड पे आप क्या करोगे, उस टाइम पीरियड पे आप नोटा दबा के आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आप चाहते हो कि मैं अपना वोट कास्ट करूं, लेकिन जो कैंडिडेट्स है मैं उनको नहीं दूंगा ये वोट अपना, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे आपके सामने ऑप्शन होता है, वो है नोटा सिस्टम। तो आप नोटा दबा के अपना वोट कास्ट कर सकते हो। जो ये वोट है ये नॉन ऑफ द अबव, ये किसी कैंडिडेट पे नहीं आएगा, यानी एक किसी कैंडिडेट को नहीं आएगा। अगर मान के चलो कि आपकी यहाँ मिसाल 2 लाख वोट्स आए ऐसे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या फिर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन हो गए, लेकिन वहाँ पे है राइट टू रिजेक्ट। क्या राइट टू रिजेक्ट, यानी यहाँ पे राइट टू रिजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अगर यहाँ पे एक ही वोट पड़ेगा किसी भी कैंडिडेट को, फॉर एग्जांपल ये जो बी है इसको एक वोट पड़ा है तो ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगा। अगर इसको कोई वोट नहीं पड़ा, इसको भी कोई वोट नहीं पड़ा, लेकिन ये जो बी है इसको एक वोट पड़ा है तो ये विनर कहलाएगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। लेकिन नोटा सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आप अपना वोट कास्ट करना चाहते हो, लेकिन किसी को नहीं, मतलब किसी भी कैंडिडेट को आप वोट नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी आप अपना वोट कास्ट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप नोटा बटन को दबा सकते हो। लेकिन अगर हम 2024 इलेक्शन की बात करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा किस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नोटा वोट्स पड़े, वो पड़े इंदौर में, ठीक है। वो पड़े कितने, 2,18,674 वोटर्स। क्लियर। तो इससे पहले किसने ये रिकॉर्ड कायम किया था, वो किया था कहाँ पे, गोपालगंज। यहाँ गोपालगंज, गोपालगंज में, कहाँ पे, गोपालगंज एक जगह है बिहार में, वहाँ से इससे पहले कितना इसने ये रिकॉर्ड कायम किया था नोटा सिस्टम का, यानी नोटा वोटर्स का रिकॉर्ड सबसे पहले गोपालगंज का था। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड तोड़ा किसने, इंदौर में, जहाँ पे 2,18,674 वोट्स पड़े हैं। क्लियर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंदौर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और वो है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2024। तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर किससे बनाया गया है एज पर 2024 इलेक्शन, ठीक है। तो 2024 इलेक्शन नहीं, बल्कि 2024 में जो, अगर हम करंट ईयर की बात करेंगे, अभी फिलहाल कौन है, वो कौन है, जेपी नंदा, यानी जेपी नंदा इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे हु होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन द 2024 कैबिनेट। तो सिंपली आपको ये चीज़ याद रखना है कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो वो कौन है, वो है शिवराज सिंह। ये युवराज सिंह नहीं है, ये शिवराज सिंह है। कौन है ये, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो पहला नाम यहाँ पे है वो है अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव की अगर बात करेंगे, ये एक लेडी है, ठीक है। तो ये किस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है, तो ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेलवेज की मिनिस्टर है ये। कौन, अश्विनी वैष्णव। फिर अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे तो आपको ये पता होगा किसके है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी हमने इसके बारे में बात की। तो मनोहर लाल खट्टर किसके है, ये है मिनिस्टर ऑफ पावर अलॉन्ग विद द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे गजेंद्र शेखावत की, वो है मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म की। क्लियर। ये चीज़ आप, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ये जो आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन किया गया है, यू कैन आल्सो चेक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, दैट इज श्री ज्योतिरादित्य, ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिकंदिया हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विच पोर्टफोलियो एज पर द रिसेंट कैबिनेट फॉर्मेशन आफ्टर द 2024 लोकसभा पोल्स। तो सिंपली ये चीज़ भी, इसमें भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्या है,
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ विच पोर्टफोलियो, यानी किसका मिनिस्टर इसे बनाया गया है, ये जो है कौन, श्री ज्योतिरादित्य एम सिकंदर, इसे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी इस डिपार्टमेंट के ये क्या मिनिस्टर बना दिया गए है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, वो है व्हाट इज द करंट मिनिस्ट्री चिराग पासवान हेडेड इन द 2024। तो किस डिपार्टमेंट का बनाया गया ऐसे मिनिस्टर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, ये आप याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द 2024 कैबिनेट। तो आपके सामने ऑप्शन है, वो है अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनुसुख मंदाविया। तो ये ऐसे नाम है, ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है इनको प्रोनाउंस करना। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर बना दिया गया है, किसका, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर। लेकिन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो अन्नपूर्णा देवी है ये किस पार्टी से बिलोंग करती है। सो ऑप्शन नंबर 10 question number 10 that is who has been appointed as the Minister of Tribal Affairs after the recent cabinet formation following the 2024 Lok Sabha election। तो आपके सामने जो तस्वीर है, इस तस्वीर जो आपके सामने तस्वीर है, ये जो पर्सन है इस तस्वीर में, ये है जोअल ओरम। कौन है, जोअल ओरम। तो जोअल ओरम को क्या किया गया है, इसे मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है किस डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, जो एज पर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, तो इसे बना दिया गया है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कौन है, जोअल ओरम। तो ये जो करंट अफेयर्स थे ये रिलेटेड थे 2024 लोकसभा इलेक्शंस के रिलेटेड। क्लियर। तो ये चीज़ आप याद रखें, इनको रट्टा मार के आपको याद करना ही होगा। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की ओर। क्रिकेट में थोड़ा सा करंट अफेयर्स बनती है तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो है हु वन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो पहला T20 2024 का वर्ल्ड कप किसने जीता था, जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता था किसने, इंडिया ने। आपको पता होगा ये चीज़, किसके अगेंस्ट है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वेन्यू कहाँ पे था, वेन्यू था कहाँ पे, वेस्ट इंडीज में। क्लियर, बारबाडोस। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखिए। इसके बाद है हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, वो कौन थे, वो थे विराट कोहली। क्लियर ये चीज़। इसके बाद बात करेंगे कि हु वाज अवार्डेड एज द मैन ऑफ द सीरीज इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो किससे मैन ऑफ द सीरीज, जो मतलब जो प्रेस्टिजियस अवार्ड रहता है क्रिकेट फील्ड में, यानी किसी भी जब कोई टूर्नामेंट होता है, फाइनल जब कोई टूर्नामेंट होता है, यानी जिस तरीके से वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है या कोई और आईसीसी वेन्यू होता, आईसीसी इवेंट होता है, तो उसमें जो प्रेस्टिजियस अवार्ड रहता है वो रहता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। इसी तरीके से 2024 का जो फाइनल हुआ था, जो 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें किसको इस अवार्ड से नवाजा गया था, तो वो थे जसप्रीत बुमराह। क्लियर ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वो है हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2004। तो किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स इसमें लिए थे, वो लिए थे फजल हक फारूकी ने और अर्शदीप सिंह ने, यानी दोनों ने ज़्यादा विकेट लिए थे, बराबर विकेट लिए थे। तो आपको बताना होगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फजल हक फारूकी है ये किस टीम से बिलोंग करते हैं। तो अर्शदीप को आप जानते होंगे, ठीक है, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो फजल हक फारूकी के बारे में आपको बताना है कि किस टीम के साथ ये बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज हु स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द T20 वर्ल्ड कप 2024। तो किसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे T20 वर्ल्ड कप में, क्या रहमानुल्लाह गुरबाज ने, ट्रेविस हेड ने, रोहित शर्मा ने, निकोलस पूरन ने। तो वो थे रहमानुल्लाह गुरबाज। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे। आपके लिए क्वेश्चन है कि उन्होंने कितने रन्स बनाए थे T20 वर्ल्ड कप में। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, यानी पे 15 था और ये है 16, दो जगह पे 15 आया है। इंडिया एंड श्रीलंका विल को होस्ट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन विच ईयर। ठीक है, तो इंडिया
और श्रीलंका, यानी ये जो दो कंट्रीज है ये वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। यानी दोनों क्या, ये जो इंडिया है या श्रीलंका है, दोनों को पावर दिया गया है कि वर्ल्ड कप होस्ट करने का। लेकिन कौन सा साल, यानी किस ईयर में ये वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे दोनों कंट्रीज? क्या 2024, 2030, 2025, 2026? सो 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये होगा कहाँ पे? इंडिया में और श्रीलंका में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हु हैज नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो 2024 हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? क्या वो उसेन बोल्ट थे, माइकल फिलिप्स थे, सेरेना विलियम्स थी या रॉजर फेडरर थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उसेन बोल्ट वाज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।